हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार आपका बीएससी फाइनल का जो पढ़ रहे थे फूरियर सीरीज़, उसका आज ये डे नंबर 3 हो जाएगा। तीसरा क्लास है शायद, है ना? तीसरा ही है, ठीक। तो आगे अपन बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन किए थे और अभी देखिए भाई, आप लोग कई लोग का व्हाट्सअप मैसेज आ रहा है कि सर आप बहुत स्लो चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट लीजिए। तो आप इतना समझिए कि आपका जो बताया जा रहा है पूरा क्वेश्चन, वो यूट्यूब में फ्री के तौर पर डाला जा रहा है। कुछ क्लास ऐसी स्लो रखेंगे आराम से, ताकि आप लोगों का बेसिक ठीक रहे। उसके बाद फिर स्पीड पकड़ेंगे, आप उसमें चिंता ना करें। 15 का 15 मिनट कवर कराएंगे पूरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं सीधा, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। क्वेश्चन है अगला, एक फंक्शन एफ है, उसका 2 पाई इंटरवल दिया है, उसमें आपको फूरियर सीरीज फाइंड करना है। और एफ एक्स बराबर 0 और एक्स दिया है। 0 क्या कंडीशन क्या दिया है? -पाई से 0। एफ एक्स का एक और वैल्यू दिया है एक्स, इसका कंडीशन 0 से पाई दिया है। और एक्स बराबर 0 पर इसको प्रूफ भी करना है, निगमन जो हम पार्ट 2 बनाते थे। क्या बनाते थे? पार्ट 2। याद है आपको? 2 क्वेश्चन बनाए अपन इसमें। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो काम आपका होना चाहिए क्या गिवन दैट दिया है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। 0 और एक्स। 0 का कंडीशन दिया है -पाई से 0 और इसका कंडीशन दिया है 0 से पाई, ऐसा, ठीक। इसके बाद आप पहले लिखा करो कि चूंकि फूरियर सीरीज का फार्मूला हम जानते हैं, फूरियर श्रेणी एफ एक्स बराबर a0/2 प्लस समेसन n बराबर 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये फार्मूला अपन जानते हैं। ये फार्मूला किसका होता है? एफ एक्स, फूरियर श्रेणी का, ठीक। फूरियर श्रेणी के बाद याद करिए क्या निकालते हैं? a0। उसके बाद क्या निकालते हैं? ए एन। उसके बाद क्या निकालते हैं? बी एन। तो चलिए निकालते हैं पारी पारी फिर, ठीक। देखिए इस तरफ, आइए इस तरफ देखते हैं। इधर पहले क्या निकालेंगे बताइए? वेयर, जहां बोल के आप लिख सकते हो वेयर। क्या निकालते हैं बताइए? a0। a0 का फार्मूला बताइए? 1/पाई, ठीक है, -पाई से पाई एफ एक्स और डी एक्स, ये फार्मूला होता है। तो 1/पाई लिख दिए। अब देखिए इसमें -पाई से पाई इंटरवल दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए -पाई से 0 और 0 से पाई इंटरवल दिया था। क्या दिया था? देखिए -पाई से 0 और 0 से क्या दिया था? पाई इंटरवल। तो इसको भी आप 2 भाग में ब्रेक करना। पिछला क्वेश्चन बनाया था इस टाइप का, याद करिए। -पाई से 0 और दूसरा इंटरवल क्या होगा? 0 से पाई, ऐसा। दोनों को जब हम आपस में मिला दें तो देखिए -पाई से पाई आ जाएगा। पहले 0 0 आपस में कट जाता है। अब आगे बताइए। 1/पाई -पाई से 0। एफ एक्स का वैल्यू -पाई से 0 पे कितना देखिए? देखिए इसको देख के बताइए, -पाई से 0 पे कितना दिया है वैल्यू? बताइए 0। और 0 से पाई, 0 से पाई पे लिमिट कितना दिया है बताइए? 0 से पाई पे कितना दिया है बताइए? एक्स। इसको यहाँ रख देते हैं एक्स। अब आगे बताइए 1 से पाई, 1/पाई, सॉरी, ये तो 0 खत्म हो गया। ये क्या बचा बताइए? 0 से पाई एक्स और डी एक्स, ऐसा। अब बताइए 1/पाई एक्स का समाकलन इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए? समाकलन ही करोगे, अब क्या बचा है? कुछ तो बचा नहीं है। समाकलन इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स का समाकलन कितना होगा बताइए? x²/2, यही इंटीग्रेशन होगा। ऊपर में एक जुड़ता है, अपॉन 1 है तो ऊपर में एक जुड़ेगा, अपॉन नीचे में एक जुड़ेगा। 2 को बाहर निकालते हैं, कितना होगा बताइए? 1/2 पाई, ठीक। क्या बचा अंदर में? x², और क्या बचा? 0 से पाई। 2 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया अपन उसको। आगे बताइए 1/2 पाई। अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट कितना है बताइए? पाई। और लोअर लिमिट कितना है? 0। यही करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पाई² माइनस क्या हो जाएगा? 0। तो बताइए 1/2 पाई हुआ, इंटू में क्या बचा? पाई² माइनस 0, पाई² होगा। पाई पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा बताइए? पाई/2। ये वैल्यू किसका निकला बताइए? a0 का। किसका निकला? a0 का। a0 के बाद क्या निकालेंगे बताइए? an। उसके बाद क्या निकालेंगे? bn, ठीक है। उस तरफ को नोट कर लीजिए, इस तरफ को मिटाते हैं हम। इसके बाद निकालेंगे an का वैल्यू, ठीक है।
चलिए इस तरफ आ जाइए। अब देखिए, अब निकालते हैं ए एन का वैल्यू। क्या फार्मूला होता है बताइए ए एन का, बताइए। 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये फार्मूला होता है। तो 1/पाई, क्वेश्चन में जैसा कि दिया था माइनस पाई से 0, और दूसरा इंटरवल क्या दिया था 0 से पाई, दो इंटरवल में इसको हम ब्रेक कर दिया ऐसा, ठीक। माइनस पाई से 0 और 0 से पाई, दो इंटरवल में हम इसको क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए, ठीक। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब आप ये बताइए, दोनों को हम मिला देंगे तो 0 0 कट के 0 0 कट के माइनस पाई से पाई पहले जैसा आ जाएगा 1/पाई। अब बताइए माइनस पाई से 0, इसका वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, याद करिए। 0 दिया था मेरे ख्याल से, हाँ 0 ही दिया था, है ना, ठीक 0 ही दिया था माइनस पाई से 0 पे, हाँ। इसका वैल्यू बताइए, 0 से पाई पे एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है बताइए। एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया था x, ठीक। क्वेश्चन दिया था देख लीजिए, 0 से पाई इंटरवल पे एफ एक्स का वैल्यू 0x दिया था, और cos nx और dx ऐसा हो गया। अब आगे बताइए 1/पाई, ये तो 0 होकर ख़त्म हो गया, यहाँ पर जो बचा उसको लिख रहा हूँ 0 से पाई और x cos nx और dx ऐसा। अब इसके बाद देखिए 1/पाई है, ठीक। दो पार्ट है, x और cos nx, एक को मानेंगे फर्स्ट पर्सन, एक को क्या मानेंगे सेकंड पर्सन, ठीक। एक को क्या मानेंगे फर्स्ट और एक को क्या मानेंगे सेकंड, ठीक। बताइए किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने, सोचिए जरा, किसको माने फर्स्ट और किसको माने सेकंड। तो फर्स्ट हमेशा उसी को मानते हैं जिसका अवकलन डिफरेंशिएशन क्या हो सके 0। कॉस को फर्स्ट हम मान नहीं सकते, कॉस का साइन, साइन का कॉस चलते रह जाता है। किसको फर्स्ट मानेंगे बताइए, एक्स को, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और 1 का अगली बार में क्या हो जाएगा 0। जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो सके उसी को ही फर्स्ट माना जा सकता है, इसलिए इसको फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे सेकंड। दो पार्ट का इंटीग्रेशन अब बताइए आप मेरे को कैसे करते हैं मेरी भाषा में। पहले को लिखो और सेकंड का समाकलन इंटीग्रेशन करो। कॉस का समाकलन कितना होता है साइन एन एक्स, अपॉन में इस अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होता है, जब भी समाकलन होता है अंदर वाले का अपॉन में डिफरेंशिएशन होता है। एन एक्स में जब डिफरेंशिएशन होगा एन एक्स का, एन कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन 1, पहले को लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का समाकलन ऐसा का समाकलन, यही होता है फार्मूला। पहले को लिखो सेकंड का इंटीग्रेशन, ऐसे ही होता है इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, पहले को लिखो दूसरे का समाकलन माइनस पहले का कलन दूसरे का समाकलन, ये होता है फार्मूला, ठीक। अब बताइए 1/पाई। अब हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, फाइनल में पहुंच गए हो, इतनी सारी चीज़ें तो आपसे उम्मीद करते हैं कि चीज़ें मालूम होना चाहिए। दो पार्ट का इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं मालूम होगा तो फिर बहुत दिक्कत है, फिर आप फाइनल पहुंच गए हो नकल मार के तो बहुत मुश्किल है फिर। खैर बधाई के भी पात्र हो, ये भी आर्ट है, नकल मार के पास होना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है, सबके पास एक कला नहीं होता है, और आप ऐसे पास हो के आए हैं तो फिर आप बिल्कुल कलाकार हैं। बताइए ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स और क्या है बताइए साइन एन एक्स अपॉन क्या लिखेंगे बताइए, एन लिखा है। इस एन कांस्टेंट को बाहर निकालता हूँ। एन बाहर क्यों निकाले, क्योंकि एक्स के सापेक्ष एक्स के रेस्पेक्ट में फिर इंटीग्रेशन साइन लगा, एक इंटीग्रेशन होगा, एन कांस्टेंट है इंटीग्रेशन होगा नहीं तो क्या बचा बताइए साइन एन एक्स और डी एक्स। लिमिट को भूलना नहीं 0 से पाई। हालांकि देखिए इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया है, बुक में देखोगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ रख दिया जाता है, लेकिन मैं एक साथ रखता हूँ, ज़्यादा सहूलियत महसूस होता है उसमें, ठीक है। इस तरफ को मिटा देते हैं, इस तरफ का नोट कर लीजिए आप लोग, इस तरफ को लीजिए। चलिए आगे देखते हैं इस तरफ को। बताइए क्या क्या बचा, इधर आ जाइए। क्या क्या बचा है 1/पाई और बचा है एक्स साइन एन एक्स और अपॉन एन माइनस 1/n
यहाँ बताइए साइन का समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन हुआ। साइन का समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में इस अंदर वाले का फिर अपॉन में डिफ्रेंशिएशन भी होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो एन कांस्टेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 1, ठीक हो गया। और पूरे का लिमिट था 0 से पाई, ठीक। कितना बचा 1 अपॉन पाई, क्या बचा एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन। इस एन को फिर बाहर निकालता हूँ, माइनस को निकालता हूँ, माइनस 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 प्लस एन, एन कितना हो गया एन स्क्वायर, और कितना हो गया कॉस एन एक्स, इतना बचा है। और आपका ये लिमिट रह गया 0 से पाई, ऐसा, ठीक। अब जितना सॉल्व करना था भैया मैं कर चुका, अब एक ही काम बचा है, वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बताइए अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0 कहाँ में रखोगे, बताइए। एक्स में, क्योंकि हमने एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन किया हुआ था, ठीक। चलिए रखते हैं, बताइए कितना होगा। यहाँ रखा पाई, कितना होगा बताओ, बोलो, साइन एन पाई अपॉन एन। यहाँ रखो अपर लिमिट एक्स की जगह कितना हो जाएगा, बताइए कॉस एन पाई। ये अपर लिमिट हो गया, माइनस करके लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा, बताइए 0 0 हो तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, बताइए कॉस 0, ये, ठीक। कितना हो जाएगा बताइए, बोलो, 1 अपॉन पाई, पाई साइन एन पाई का वैल्यू मैं पिछले क्लास में बताया था, पर हटा गया होगा आपको। साइन एन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। कॉस एन पाई का वैल्यू आपको अच्छे से याद हो गया होगा, कितना होता है बताइए, -1 के पावर एन, कई बार बता चुका आप लोगों को। माइनस, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस माइनस एन स्क्वायर। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है बताइए 1, कई बार बता चुका हूँ। कॉस 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0। क्या बचा फुल एंड फाइनल, बताइए 1 अपॉन पाई। यहाँ पर इन दोनों से अब एन स्क्वायर कॉमन निकाल दो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक। इन दोनों से तो यहाँ पर क्या बचा बताइए, -1 के पावर एन, और यहाँ क्या बचा बताइए, बोलो -1। ये वैल्यू किसका निकला, ये वैल्यू निकला किसका निकला बताइए, ए एन का। किसका वैल्यू निकला, ए एन का। ए एन के बाद क्या निकालते हैं बताइए, ए एन के बाद निकालेंगे बी एन, ठीक। तो चलिए बी एन निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा दिख रहा है ना, ठीक है। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं साथ में। अब इसके बाद निकालेंगे अपन बी एन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बी एन, देखिए ध्यान से इस तरफ। अब क्या निकालते हैं बी एन, बताइए बी एन का फार्मूला बताइए। 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स, ये होता है वैल्यू किसका, बी एन का, ठीक है। तो 1 अपॉन पाई, इसको भी दो पार्ट में तोड़िए आप, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। क्या क्या बोला गया था बताइए, माइनस पाई से 0 था पहला, यही था। दूसरा पार्ट क्या था, 0 से पाई, ऐसा, ठीक। माइनस पाई से 0, 0 से पाई। अब बताइए माइनस पाई से 0 पे कितना वैल्यू दिया था क्वेश्चन में, जहाँ तक 0 ही दिया था, इसका वैल्यू 0 दिया था। यहाँ रखोगे 0 तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा बताइए, 0। चलिए रख के बता देता हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन में एफ एक्स का वैल्यू 0 दिया था, माइनस पाई से 0 लिमिट पे। इसका बताइए, इसका वैल्यू क्या दिया था क्वेश्चन में, एक्स दिया था, ऐसा। अब बताइए आगे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 है तो यहाँ पर क्या बचा बताइए, 0 से पाई एक्स इंटू क्या है बताइए, साइन एन एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पर बताइए 1 अपॉन पाई। अब बताइए क्या करेंगे, फिर वही दो पार्ट का समाकलन।
एक को मानोगे फर्स्ट पार्ट, एक को मानोगे सेकंड पार्ट, दो पार्ट का इंटीग्रेशन। किसको फर्स्ट मानेंगे? एक्स को, क्योंकि एक्स का 1 और 1 का 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन अवकलन, लेकिन साइन का कॉस, कॉस का साइन चलते रह जाएगा, है ना। इसलिए इसको फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे बताइए, बोलो सेकंड। कैसे करते हैं इंटीग्रेशन बताइए, समाकलन। पहले को लिखो, दूसरे का समाकलन। साइन का समाकलन कितना होता है बताइए, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में इस अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन होता है। जब भी समाकलन होता है तो एन कांस्टेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन अवकलन 1। ठीक, पहले को लिखा, दूसरे का समाकलन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन एक्स का अवकलन 1, और साइन का समाकलन फिर कितना होगा, माइनस कॉस, तो माइनस बाहर लिख देता हूँ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ऐसा डायरेक्ट कर दिया। ठीक, और फिर समाकलन। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। पिछला वाला ए एन निकालते समय किए थे। पहले को लिखो, दूसरे का समाकलन माइनस पहले को डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक, थोड़ा फास्ट हो रहा होगा वीडियो तो बता देना भाई व्हाट्सअप मैसेज करके कि सर वीडियो को थोड़ा स्लो करिए, जल्दी हो रहा है बोल के। ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक ही चल रहा होगा। माइनस एक्स अपॉन एन है, कॉस एन एक्स, और प्लस कॉस एन एक्स और डी एक्स। ये देखिए, अब इसके बाद देखिए, अब इसके आगे और सॉल्व करते हैं। बताइए क्या क्या बचा है। 1/पाई माइनस एक्स बाई एन कॉस एन एक्स प्लस 1/n है, और यहाँ फिर से समाकलन का साइन लगा है देखिए कॉस के सामने, तो कॉस का फिर समाकलन करोगे तो कॉस का समाकलन कितना होता है बताइए, इंटीग्रेशन कॉस का साइन एन एक्स अपॉन एन होगा। अभी कर चुके हैं, समाकलन कैसे करते हैं अब क्लियर हो रहा होगा। एन इंटू 1 लिखना चाहो तो भी ठीक, एन कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में अवकलन होता है ना, कॉस का समाकलन कितना हो गया, साइन। अब बताइए आगे लिमिट क्या बच गया है इसका बताइए, 0 से पाई। आगे बताइए 1/पाई माइनस एक्स अपॉन एन कॉस एन एक्स, एन कितना हो गया बताइए, एन स्क्वायर, और कितना हो गया बताइए साइन एन एक्स, 0 से पाई। ऐसा अब जितना गुणा भाग करना था, अवकलन समाकलन करना था, कर चुके। अब एक काम बच गया, क्या, लिमिट रखना। अपर लिमिट लोअर लिमिट कहाँ में रखोगे, एक्स की जगह, क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते आए हैं। चलिए बताइए अपर लिमिट रखो, कितना होगा बताइए, बोलो, माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन, यहाँ रखिए साइन एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। ये हो गया पूरा अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट रखिए यहाँ 0, तो पूरा टर्म यहाँ क्या हो जाएगा 0। यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, साइन 0 अपॉन एन स्क्वायर। ये हो गया। ठीक, अब बताइए आगे 1/पाई ठीक है, माइनस पाई ठीक है। कॉस एन पाई का वैल्यू 2 क्लास से बता रहा हूँ आपको, -1 के पावर n होता है। साइन एन पाई का वैल्यू बताते आ रहा हूँ, कितना हो गया 0, तो पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ बस बताइए साइन 0 का वैल्यू बताते आ रहा हूँ 0, ये भी पूरा 0 हो गया। अब बताइए 1/पाई क्या बचा बताइए, ये माइनस पाई है, -1 के पावर n अपॉन क्या बचा है बताइए, n ऐसा बचा है। पाई पाई कट गया तो क्या बचा बताइए, -1 के पावर n/n। ये वैल्यू किसका निकला बताइए, bn का। किसका निकला वैल्यू, bn का। a0 निकाले, an निकाले, bn निकाले। ठीक, अब वैल्यू किसका निकालेंगे, अब कुछ बचा नहीं। अब जितना वैल्यू निकालें उसको कहाँ में रखेंगे बताइए, फूरियर सीरीज में वैल्यू को पुट कर देंगे। सुनिए थोड़ा माइक को चेक कर लेना, साउंड जा रहा है कि नहीं, देख लो एक बार, जा रहा है ना। हाँ। चलिए इतना को नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। अब वैल्यू को रखेंगे फूरियर सीरीज में।
चलिए भाई देखिए, बताइए फूरियर जो सीरीज है उसमें वैल्यू को रखते हैं, कितना वैल्यू बताए, एफ एक्स बराबर a0/2 प्लस समेसन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये वैल्यू, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक, बताइए a0 का वैल्यू क्या निकाले थे, देखना पड़ेगा, बुक कहाँ है, एक बार बुक को इधर रख दिए हैं, 2 मिनट ना। a0 का वैल्यू निकाले थे π/2 है ना, यहाँ लिख देते हैं। n का वैल्यू क्या निकाले थे जी, n का वैल्यू निकाले थे 1/n² पाई और -1 के पावर n -1, ये निकाले थे है ना। और bn का वैल्यू निकाले हैं, उसको लिख लेते हैं यहाँ पास -1/n और -1 के पावर n। ठीक है, चलिए ये आपका बोर्ड में लिख दिए हैं। ठीक है, इसका वैल्यू को आप लोग तो कॉपी में नोट कर लिए होंगे, इसको लिखते हैं। ठीक है, देखिए a0 का वैल्यू क्या निकाले हैं बताइए, π/2, और यहाँ 2 पहले से है, खैर ये तो डायरेक्ट नीचे आ जाता है, वो मालूम होना चाहिए, नीचे आ जाता है ना, अपॉन का अपॉन ऐसे नीचे आ जाएगा। n बराबर 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, an का वैल्यू क्या निकाले हैं, 1/n² पाई -1 के पावर n -1, और यहाँ क्या है बताओ पहले से, cos nx। bn का वैल्यू क्या निकाले हैं बताइए, -1/n -1 के पावर n, और यहाँ क्या है बताइए, बोलो sin nx। ऐसा याद रखिएगा, पूरा वैल्यू समेसन के लिए है ना। अब बताइए वैल्यू को रख दिए, ये 2 दूनी 4 हो जाता है, बताया 4 नीचे आ जाएगा, ऐसे 2 दूनी 4 हो गया प्लस समेसन। आगे इसमें थोड़ा बताइए, n बराबर 1 से इन्फिनिटी तक है, इस पूरे में n बराबर 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3 रखना, फिर 4 रखना, 2-3 पद आप चाहो तो खींच सकते हो। ठीक, चलिए n बराबर 1 रखते जाइए, बताते जाना मेरे को। n बराबर 1 रखिए तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 का स्क्वायर पाई, यहाँ कितना हो गया -1 के पावर 1 -1, ऐसा यहाँ रखो 1, कितना हो जाएगा बताओ, cos x 1 रखें -1 के पावर 1 sin 1x। ठीक, ऐसा इस पूरे में अपन क्या रखे बताइए, 1 रखें, 1 के बाद क्या रखेंगे पूरे में बताइए, 2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो 2 रखेंगे यहाँ बस बताइए, -1 का स्क्वायर -1, यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, cos 2x। ठीक, यहाँ भी रखिए -1/, थोड़ा दिखाइए इसको ना पूरे, इधर को बोर्ड को भी ना, यहाँ रखिए 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 2 -1 का स्क्वायर, और कितना होगा बताइए sin 2x। ऐसा ठीक है, 2 रखें, 2 के बाद आप पूरे में क्या रख सकते हो, दिखाते जाइए इधर ना, 2 के बाद 3 रखिए पूरे में, तो कितना हो जाएगा उसको बताइए, 1/3² पाई -1 के पावर 3 -1, और कितना हो जाएगा बताइए, cos 3x -1/3 -1 के पावर 3 और sin 3x, और प्लस डेस करके और भी रख सकते हो। ठीक है, आइए इधर हम देखिए, घुमा है ना, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, और सब के बीच में डिफरेंस देखिए प्लस प्लस किया हूँ, क्योंकि समेसन मतलब प्लस होता है। चलिए बताते जाइए, π/4 बताइए, यहाँ देखिए -1 के पावर 1 माइनस होगा, -1 कितना होगा, -2, अपॉन नीचे क्या बचा बताइए, पाई, और यहाँ क्या बचा बताइए, बोलो cos x, ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस, और कितना बचा बताइए sin x। ठीक, ये हो गया, ये एक ठोका हो गया। आगे बताइए, इसमें थोड़ा दिखाते जाइए ना साथ, यहाँ पर 1/, क्या हो जाएगा 2² पाई, ये माइनस का 1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये +1 हो गया, और ये -1 कितना होगा 0, ये पूरा टर्म ये वाला क्या हो कर देगा बताइए, ये पूरा टर्म क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। समझ में आ रहा है, -1 का स्क्वायर +1 होगा, +1 और -1 हो जाएगा 0, ये टर्म पूरा 0। वहाँ पर बताइए, इसको दिखाते हैं थोड़ा, -1 का स्क्वायर कितना होगा +1,
+1 इंटू 1 1 होगा, तो कुल मिला के यहाँ क्या बचा बताइए, -1/2 ही रहेगा। और साइन कितना होगा तो ये बोलो 2x। आगे दिखाइए यहाँ बस -1 के पावर 3 कितना होगा बताइए, -1 दिख रहा है ना, -1 के पावर 3 कितना होगा, -1 तो -1 कितना होगा -2। ये -2 को लिख रहा हूँ यहाँ पास, -2/3² पाई। और कितना है वापस बताइए बोलो, cos 3x। और बताइए इधर देखिए इसको, -1 के पावर 3 का वैल्यू कितना होगा बताओ, -1 कितना होगा प्लस, तो कितना हो जाएगा बताइए +1/3 और कितना होगा बताइए sin 3x, ऐसा प्लस डेस। ठीक, अब आइए इधर देखते हैं π/4 प्लस, देखिए ये पहला इसमें का कॉस वाला, इसमें का 0 और ये पहला कॉस वाला, ये एक ब्रैकेट था जब 1 रखे थे, दूसरा ब्रैकेट है जब 2 रखे, तीसरा ब्रैकेट है जब 3 रखे थे। तो सब का पहला को एक ब्रैकेट में लेके जमा लेते हैं। बताइए इसका पहला क्या था, -2/π cos x, इसका तो 0 निकल गया था, इसका बताइए -2/3² पाई cos 3x और प्लस डेस। ठीक, आगे बताइए इसका दूसरा इस ब्रैकेट का, इसका दूसरा, सबको एक लेके जमाते हैं। ठीक, एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा बताइए बोलो, sin x, इसका दूसरा -1/2 sin 2x, इसका बताइए sin 3x/3 और प्लस डेस करना नहीं भूलना। ठीक है, क्योंकि सीरीज इन्फिनिटी तक लंबी है। ठीक, इसको मिटा रहा हूँ ना ऐसे, इसको नोट मत करना। ठीक हो गया, आप बताइए तो ज़रा कितना बचा है बताइए, π/4 प्लस, इन सबसे कॉमन क्या निकलेगा बताइए मेरे को, क्या कॉमन निकलेगा बताइए, cos वाले से बताइए, cos वाले से कॉमन क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, पाई कॉमन निकाल सकता हूँ, और माइनस भी कॉमन निकाल देता हूँ, ऐसा। तो क्या बचा यहाँ पास बताइए बोलो, इतना कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, cos x, माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ तो प्लस से कितना हो गया बताइए बोलो, cos 3x अपॉन क्या बचा बताइए 3² और प्लस डेस, ऐसा। ठीक, इसमें से बताइए इन सब से कुछ कॉमन निकलेगा, नहीं निकलने वाला है तो उसको वैसे ही लिख दो भाई। कितना है बताइए बोलो, sin x माइनस sin 2x अपॉन 2/1 लिख लो, प्लस साइन क्या बचा बताइए 3x/3 और प्लस डेट